So now what is controller? देखो, what is add controller? It specifies class as okay action taker. Okay, तो आप जो भी API लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल आप API लिख रहे हो, ओके, ये अभी समझो मैंने लॉगिन का API लिखा, ओके, तो आपका एक URL होगा http:// ओके, सपोज समथिंग लोकल होस्ट, ओके, :8080/login, ये तुम्हारा API है। अब ये लॉगिन API को हैंडल करने के लिए एक क्लास होगी। ये जो लॉगिन API ये ऑटोमेटिकली एक क्लास के पास जाएगा, वो क्लास को आप कंट्रोलर कहोगे, ओके। तो व्हाट इज कंट्रोलर? इट स्पेसिफाइज क्लास एज एक्शन टेकर व्हेन यूजर रिक्वेस्ट एनी URL। जब भी यूजर कोई URL को रिक्वेस्ट करेगा तो वो एक पर्टिकुलर क्लास के पास जाएगा और कंट्रोलर को मैपिंग होगी, ओके। तो कंट्रोलर विल होल्ड द मैपिंग। अगर समझो मेरे क्लास में एक भी कंट्रोलर नहीं है अगर मेरे प्रोजेक्ट में, इसका मतलब आप कोई भी URL को हिट नहीं कर सकते, ओके। तो देयर विल बी अ क्लास व्हिच विल हैंडल ऑल द URL, तो उसको आप कंट्रोलर कहोगे, ओके। तो अलग अलग कंट्रोलर लोग बनाते हैं, कुछ लोग एक ही कंट्रोलर में सब कुछ ऐड करते हैं, रिमेंबर, ओके। नाउ दिस कंट्रोलर इज अ प्लेन कंट्रोलर, इट्स अ प्लेन कंट्रोलर, ओके। अच्छा, व्हाट इज प्लेन कंट्रोलर? इट्स response is plain text। सर शोएब वेटिंग में है, ओके, तो इसका जो रेस्पॉन्स होगा वो प्लेन टेक्स्ट होगा, रिमेंबर, ओके। so its response is plain text। now the problem is कि मुझे JSON चाहिए, now okay, marketing and communication officer and I work with digital agency, and this is something very huge for me and I never expected this to happen, and I'm really very glad this, thank you so much for that। now problem is we need to format the response, okay, problem is we need to format the response। अच्छा, रेस्पॉन्स आपको मैंने ऑलरेडी बताया दो टाइप के होते हैं, एक JSON और दूसरा होता है XML। अच्छा, आप सबको JSON पता है? नो सर JSON का कुछ अब तक प्रैक्टिकल कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज JSON। तो JSOन इज जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस ऑब्जेक्ट नोटेशन। अच्छा, इसका एक फॉर्मेट होता है। अज्यूम करो आई वांट टू गिव रेस्पॉन्स टू लॉगिन, मुझे लॉगिन को रेस्पॉन्स देना है। अच्छा, कैसे देना है? स्टेटस एंड दी मैसेज, स्टेटस देना है और मैसेज देना है। तो JSON का फॉर्मेट ऐसे होता है, ये एक JSON ऑब्जेक्ट है, स्टेटस ट्रू मतलब सक्सेस हो गया, एंड मैसेज से मैसेज इज लॉगिन सक्सेस और लॉगिन फेल्ड, ये एक JSON ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। एंड सिमिलरली वी कैन हैव द JSON एरे। JSOन ऑब्जेक्ट होता है, JSON एरे होता है। एरे मींस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अज्यूम करो मैंने API कॉल किया गेट ऑल यूजर, तो अब मुझे यूजर्स का एरे रिटर्न करना है। तो JSON का रेस्पॉन्स कैसे होगा? देखो, एक JSON ऑब्जेक्ट, उसमें यूजर्स नाम का JSOन एरे और उसमें JSOन ऑब्जेक्ट, मतलब कैसे? देखो, ID 101 नेम XY, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, कॉमा, अब ये सेकंड ऑब्जेक्ट, ओके, ID 102 नेम PQR, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। नाउ क्लोज इट, ये ऑब्जेक्ट खत्म हो गया मेरा। नाउ इसको क्लोज कर दो JSON है। तो सर ये की वैल्यू पेज है क्या ये? हाँ, की वैल्यू पेयर टाइप, मतलब कैसे? देखो, अगर मुझे ये एरे गेट करना है एरे, तो इसका की है यूजर, हाँ, अब उसमें अलग ऑब्जेक्ट्स हैं,
यस दो करेक्ट। ऑब्जेक्ट हैं। ओके, हाँ राइट। अगर आप इसको फॉर्मेट करते हो तो ऑनलाइन फॉर्मेटर भी होता है। देखो, अगर आप जाओगे फॉर्मेट, फॉर्मेट जेसन ऑनलाइन, इसके फॉर्मेटर होते हैं, तो आपको ये प्रॉपर फॉर्मेट करके दिखा देगा। ये यहाँ पे डाल दिया हमने, इसको प्रोसेस किया, ये देखो इसको फॉर्मेटिंग आ गया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये देखो कैसा है, यूजर एक जेसन ऑब्जेक्ट है, इसमें यूजर्स नाम का एक जेसन ऐड है, उसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट, ऐसे हो। ओके, so this is what JSON object means। तो उसमें सिर्फ आईडी वैल्यू ऐसा रहता है क्या? आप जितने चाहे उतने दे दो। हाँ, जितने चाहे उतने दे दो। अगर मल्टीपल यूजर्स है तो एरे बनेगा। तो ये और अगर यूजर्स ऑफ जीरो है क्या? ये 101 XYZ यूजर्स ऑफ जीरो है क्या? यूजर्स ऑफ जीरो, ये यूजर्स ऑफ 1 ऐसा। ओके, तो इनको अपन जब रीड करेंगे प्रोग्राम में तो वहां पर भी फिर ये एरे होना चाहिए जो इनको रीड कर। हाँ राइट, उनको प्रोसेस करना है, उनके लिए ऑलरेडी हमारे पास रेडीमेड क्लासेस होते हैं जावा में। ओके ओके, अच्छा, तो अब क्वेश्चन क्या था, प्रॉब्लम क्या था कंट्रोलर का, इट गिव्स द प्लेन रेस्पॉन्स। अच्छा, अगर समझो ये चीज कंट्रोलर रिटर्न करेगा तो कैसे करेगा? देखो कंट्रोलर कैसे रिटर्न करेगा, कंट्रोलर ऐसे रिटर्न करेगा। कंट्रोलर ऐसे रिटर्न करेगा। नाउ द प्रॉब्लम इज कि इसको रीड करना मुश्किल है। देखिए क्यों? प्लेन आपको क्या टेक्स्ट करना है। पड़ेगा पता है क्या? पहले स्प्लिट करो कॉमा से स्प्लिट किया, फिर कोलन से स्प्लिट करो, फिर आपको स्टेटस मिलेगा, फिर आपको मैसेज मिलेगा। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट। तो हमें रेस्पॉन्स चाहिए ऐसे, या फिर हमें रेस्पॉन्स चाहिए ऐसे। So now what to do? So there is another annotation, and that is REST controller. Okay, is this clear? देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हमारे पास एक एनोटेशन है कंट्रोलर। अच्छा, कंट्रोलर इज अ प्लेन कंट्रोलर, इट्स रेस्पॉन्स इज प्लेन टेक्स्ट, इट स्पेसिफाइज द क्लास एज एक्शन टेकर। मतलब अगर मैंने लॉगिन को हिट किया तो वो पहले कंट्रोलर सर्च करेगा और उसके बाद में लॉगिन सक्सेस है या नहीं बताएगा। लेकिन कैसे बताएगा? ऐसे। हमें ऐसे नहीं चाहिए, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको रीड करना मुश्किल है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, ये प्लेन टेक्स्ट है। so I need response like this, or I need response like this. So now there is a REST controller which provides the proper formatted response. So it is same as controller, but will return a JSON object. exactly, it provides formatted response in the form of JSON object क्या? JSON और XML whatever, आप जो स्पेसिफाई करोगे आपको वो मिल जाएगा। तो XML क्या है सर? इसमें XML क्या यूजर्स नाम से एक टैग रहेगा क्या? हाँ राइट, अभी समझो कि इसका XML बनेगा। अगर समझो ये है, अगर इसका मुझे ये देना है तो कैसे होगा? रेस्पॉन्स, उसमें स्टेटस, ओके, मैसेज, ये ऐसे आएगा अगर मैं XML करता हूँ। तो ये किस में रहेगा? दिस विल बी इन emp.xml। नो 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 नो, दिस इज द रिटर्न टाइप, मतलब ये ऑटोमेटिकली रिटर्न होगा, आपको कुछ करना नहीं। ओके ये कंट्रोलर ने जब रेस्पॉन्स रिटर्न किया ना, ये ऑटोमेटिकली रिटर्न होगा। ओके, तो वही, तो इसलिए तो उसके लिए हमें रेस्ट कंट्रोलर चाहिए। तो इट इज सेम एज कंट्रोलर बट इट प्रोवाइड्स फॉर्मेटेड रेस्पॉन्स। ओके, एंड कंट्रोलर प्रोवाइड्स प्लेन टेक्स्ट। या प्लेन टेक्स्ट, तो आइदर XML और JSON। तो प्लेन टेक्स्ट का ही फॉर्मेट है क्या? प्लेन टेक्स्ट का? हाँ, प्लेन टेक्स्ट का ये फॉर्मेट है, देखो ना, ये स्टेटस और हाँ, मैसेज। हाँ मैसेज, ये फॉर्मेट है। तो स्टेटस भी इशू क्या है,
स्टेटस मींस के सक्सेस हुआ या नहीं। ओके और मैसेज का मतलब कि क्या हुआ, लॉगिन फेल्ड है क्या सक्सेस। ओके ओके, बट इसको आप रीड नहीं कर पाओगे ना जावा में। देखो ना, आप इसको रीड करोगे, अब मुझे स्टेटस चाहिए तो कैसे फाइंड करोगे। सही सही सही। राइट ना, आपको स्प्लिटिंग वगैरह करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली फॉर्मेट होता है, जेसन ऑब्जेक्ट को रीड करना बहुत इजी होता है। ठीक है, अच्छा, सो रेस्ट कंट्रोलर आपको देगा प्रॉपर फॉर्मेटेड आउटपुट। ओके, अच्छा, नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट मैपिंग। Okay, now what is request mapping? It is used to specify the URL, and parameter and also method. ओके, तो अब आपका रिक्वेस्ट मैपिंग जो है आपको पैरामीटर वगैरह स्पेसिफाई करने के लिए यूज होगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल माय यूआरएल इज लाइक दिस। अब मुझे इसका रिक्वेस्ट मैपिंग बनाना है, इसका ये http:/localhost इसका। ठीक है, तो इसका रिक्वेस्ट मैपिंग कैसे होगा, देखो पहले आएगा कंट्रोलर at rest controller। okay, now the next is request mapping। अच्छा, अब आपका यूआरएल, ओनली यूआरएल मींस व्हाट, लॉगिन। yes, okay, and if you want to specify the method तो आप मेथड भी दे सकते हो, कॉमा मेथड इज इक्वल टू, ओके, रिक्वेस्ट मेथड डॉट पोस्ट और गेट, रिक्वेस्ट मेथड डॉट आइदर गेट पोस्ट, आपको जो देना है आप दे सकते हो। ओके, तो सी माय एंड, देखो आपका जो रिक्वेस्ट मैपिंग है वो सिर्फ एंड को मैप होगा, एंड, इट विल मैप टू ओनली एंड। एंड क्या है आपका, लॉगिन है, तो लॉगिन को मैप होगा। एंड मेथड क्या है आपका, रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट, अगर आप पोस्ट करते हो तो पोस्ट, गेट तो गेट, पुट, आपके बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। सर ये रेस्ट कंट्रोलर, ये तो इसके अंडर में क्या ये? हाँ देखो, अभी ये रेस्ट कंट्रोलर है, उसके अंदर एक रिक्वेस्ट मैपिंग है। अब इसका मेथड आएगा, अब इसका मेथड समझो पब्लिक वॉइड पब्लिक जेसन, आपका जेसन है तो स्ट्रिंग ही आएगा, समझो पब्लिक स्ट्रिंग लॉगिन, ये मेथड। अब आप यहाँ पे लॉगिन का वेरिफिकेशन करोगे, मतलब आपको यूजर नेम आएगा, पासवर्ड आएगा, आप वेरीफाई करोगे कि कैसे करना है, क्या करना है, और उसके बाद में यहाँ पे रेस्पॉन्स रिटर्न करो। समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे क्या कोड आएगा आपका, कोड टू चेक यूजर एग्जिस्ट और नॉट, एंड देन रिटर्न रेस्पॉन्स। यहाँ पे आपका डेटाबेस एक्सेस होगा, डेटाबेस वगैरह एक्सेस होगा, चेक होगा कि वो यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं, जो उसने यूजर नेम और पासवर्ड दिया है। ओके, और उसके बाद में उसका वेरिफिकेशन होगा कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है या नहीं, एंड देन रेस्पॉन्स रिटर्न होगा। इज दिस क्लियर नाउ? तो ये रिक्वेस्ट नहीं सर? यस सर। अच्छा, इसको रिक्वेस्ट पैरम्स भी होते हैं, रिक्वेस्ट पैरम देखने होते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा कैसे होता है। अच्छा, लेकिन अभी ये क्लियर है या नहीं? तो ये रेस्ट कंट्रोलर के अंडर में क्या रिक्वेस्ट मैपिंग? हाँ यस, ये एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, कोई तो एक क्लास है, उसको रेस्ट कंट्रोल से, मैं आपको इसका वर्किंग दिखाता हूँ। एक क्लास है पब्लिक क्लास माय कंट्रोलर, समझो, ठीक है, इसको है रेस्ट कंट्रोलर। ये क्लास स्टार्ट हो गई। अब इसमें समझो एक मेथड है ऐड रिक्वेस्ट मैपिंग, ओके, कोलन यूआरएल का नाम लॉगिन, कोलन मेथड नेम, मेथड इज इक्वल टू
रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट और पोस्ट व्हाटएवर। अब ये जो मेथड है, ये इसके लिए मेथड कौन सा कॉल होना है? पब्लिक स्ट्रिंग चेक लॉगिन। ठीक है, अब इसमें पैरामीटर यूजर नेम और पासवर्ड पास होगा ना आपका, तो ऐड रिक्वेस्ट पैरम। ओके सर, ये तो अपना जो सर्वलेट का लॉजिक था वो लग रहा है इसमें तो। हाँ राइट राइट राइट, वैसे तो अपन सर्वलेट जब कॉल करने के तो जो एक्शन देने के फिर उसको अपन वो यूआरएल रिक्वेस्ट में जाने के, हाँ राइट राइट राइट, सर्वलेट मैपिंग सर्वलेट वाला यूआरएल पैटर्न। हाँ राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वैसे। तो ऐड रिक्वेस्ट पैरम, अब यहाँ पे क्या, स्ट्रिंग यूजर नेम कॉमा ऐड रिक्वेस्ट पैरम, ऐड रिस्पांस पैरम ना, रिक्वेस्ट ये रिक्वेस्ट है ना, यूजर नेम और पासवर्ड आएगा, फिर हम चेक करेंगे लॉगिन। ओके, तो दूसरा रिक्वेस्ट पैरम, यस पासवर्ड स्ट्रिंग पासवर्ड, ये हो गया। अब ये मेथड स्टार्ट हो गया। अब ये मेथड में तुम लॉगिन वेरीफाई करोगे। अच्छा, लॉगिन वेरीफाई कैसे करोगे? आपका वो जेडीबीसी वगैरह चेक करोगे वो है या नहीं। ओके, अच्छा अब रेस्पॉन्स कैसा रिटर्न करोगे? जेसन ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो ये रहेगा इफ कंडीशन रहेगा, इफ कंडीशन में, हाँ इफ कंडीशन में, मतलब कि अगर सक्सेस है तो स्टेटस ट्रू, और नहीं है तो स्टेटस फॉल्स, और मैसेज लॉगिन फेल्ड, लॉगिन सक्सेस, ऐसा। ओके, मतलब ये सर्वलेट वाला कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया है इन लोगों ने। हाँ, सर्वलेट वाला कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया है। तो सर्वलेट का अगर नॉलेज रहेगा तो अंडरस्टैंडिंग विल बी इजी। यस एग्जैक्टली, इट विल बी वेरी। ओके ओके, गॉट इट। आप समझ में आ गया कि कैसे हो रहा है? जी जी, जब समझ में आ रहा है। ओके, अच्छा अब हेडर, अगर समझो कि मुझे हेडर पैरम पास करने हैं तो कैसा होगा, मतलब हेडर्स में कैसे पास करते हैं, रिक्वेस्ट हेडर कैसा होता है। तो जैसे रिक्वेस्ट पैरम है वैसा रिक्वेस्ट हेडर भी होता है, तो आप हेडर भी पास कर सकते हो। हेडर देखो आपने, मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं। अच्छा, आप लोगों ने सर्वलेट में किया है ये ऑलरेडी, सेट कंटेंट टाइप करके बताया। सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट या एचटीएमएल, फर्स्ट लाइन रहता है ना वो, रिस्पांस के ऑब्जेक्ट से करते हैं सेट कंटेंट टाइप। तो अभी देखो हम क्या करते हैं, पब्लिक क्लास समझो यूजर कंट्रोलर, ओके, ऐड रेस्ट कंट्रोलर, ओके। अब ऐड एक मेथड रिक्वेस्ट मैप, ओके। अच्छा, इसको क्या देना है, यूआरएल समझो गेट यूजर, सारे यूजर्स मिल जाएंगे। ओके, मेथड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट, ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब मुझे इसको हेडर देना है, समझो मुझे इसको कुछ हेडर देने, तो रिक्वेस्ट मैपिंग में ही आपके हेडर आएंगे। तो कैसे आएंगे हेडर, कॉमा करके, कॉमा हेडर, ओके, कॉमा हेडर इज इक्वल टू। अच्छा, अब आपके जो भी आप देना है आपको इसमें कर्ली ब्रैकेट में आपको देना है, जैसे कि कंटेंट टाइप, ओके, कंटेंट टाइप इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा, टेक्स्ट स्लैश जेसन, या फिर आपका सबसे बेस्ट क्या होता है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। अच्छा, आप एक्सएमएल नहीं रहेगा यहाँ पर, एक्सएमएल नहीं रहेगा, एक्सएमएल अभी हमें जेसन चाहिए तो एक ही फॉर्मेट, आपका एपीआई एक ही फॉर्मेट रिटर्न करेगा, या तो एक्सएमएल या तो जेसन। तो अभी हमें सिर्फ चाहिए जेसन, तो जेसन रिटर्न करेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा, इसको कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करो। तो ये हेडर्स में और क्या क्या हो सकता है? अगर हम हेडर में आपका ऑथेंटिक टोकन जा सकता है, ओके, एक्सेप्ट टाइप भी आता है, एक एक्सेप्ट कंटेंट टाइप जैसे है ना, वैसे एक्सेप्ट टाइप होता है। एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट। देखो अगर मुझे एक और देना है तो एक्सेप्ट, ओके, एक्सेप्ट इज इक्वल, अभी यहाँ पे भी सेम, एक्सेप्ट इज इक्वल टू एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ठीक है, इज दिस क्लियर? अच्छा, अगर समझो मुझे फॉर्मेट पता नहीं है, आई डोंट नो एनीथिंग, तो स्टार, you can give star over here also, okay, for content type also. yes, any type, स्टार मतलब any type, मतलब मुझे पता नहीं,
मतलब एप्लीकेशन पर जरूरी लिखना। एप्लीकेशन लिखना जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे सर्वलेट, हम यहाँ पे HTML से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, हम यहाँ पे एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके ओके, इज इट क्लियर? अच्छा, ये हो गया। अब इसका मेथड आएगा, पब्लिक स्ट्रिंग गेट यूजर। अच्छा देखो, याद रखो, ये नाम और इसका कोई रिलेशन नहीं। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, बस ये रेफर कर रहा है इसको। तो ये यूआरएल कैसे हिट होगा, ये यूआरएल कैसे हिट होगा दिखाता हूँ। http://localhost:8080/get user, ऐसे हिट होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो है ये मैप हो रहा है, ये मेथड कुछ भी रहने दो, आप इधर कुछ भी लिखो, गेट ऑल यूजर। तो मतलब अपन जब यूजर सर अपन छोटे छोटे जो वेब सर्विसेज है उसको ऐसा टेस्ट कर सकते हैं, मतलब रन कर करके। राइट, यस, यू कैन टेस्ट। तो गेट यूजर जब आप करोगे, गेट यूजर, तो ऑटोमेटिकली वो गेट ऑल यूजर्स कॉल होगा, क्योंकि उसका मैपिंग ये है। तो आपने जो एग्जांपल दिया सिखाया था कुछ हफ्ते पहले पोस्टमैन यूज करके, कि पोस्टमैन से हम जो है वो एक एक एपीआई को टेस्ट कर रहे रन करके, तो वैसा है क्या ये? हाँ, वैसे टाइप का, सेम। ओके, तो एक एक जो लिखी है वेब सर्विसेज अलग अलग, जैसे लॉगिन को टेस्ट कर लिया, गेट और यूजर्स को टेस्ट कर लिया, ऐसे। हाँ, वैसे सेम एग्जैक्टली। ओके, तो रिक्वेस्ट मैपिंग विल डू दैट फॉर अस। यस, एग्जैक्टली। तो हमें ये रिक्वेस्ट मैपिंग ये सब करके देंगे। और अगर मुझे कोई HTML के बटन के क्लिक पे ये कॉल करना है तो फिर वहां पर भी डाल दूंगा, फिर मैं तो इसको वहां पर एड्रेस कर सकता हूँ। हाँ, इसको आप कॉल कर सकते हो, इसको कॉल कर सकते हो उधर। ओके, गॉट इट। जैसे मैंने पोस्टमैन हिट करके मेरा PHP का API कॉल किया, यस करेक्ट वैसे आप जावा का कॉल, तो आप ओके वैसे जावा का कॉल। ओके। तो अच्छा, उधर ये गेट, इधर जो उधर फिर ये गेट यूजर्स का नाम याद रखना है अपने को। हाँ, आपको सिर्फ ये API का नाम याद रखना है और आपको मेथड का नाम याद रखना है, मेथड। हाँ, मेथड क्या है? ओके, मेथड तो दो, गेट और पोस्ट ये दो ही रहेंगे ना? ठीक है। देखो ना, पोस्टमैन में आप कैसा करते हो, आप पोस्टमैन जब करते हो तो आप मेथड देते हो ना वहाँ पे। हाँ, मेथड भी देते हैं और कौन सा एपीआई को कॉल कर रहे हैं वो भी देते हैं। ये देखो, यहाँ पे मेथड यूज करते हो ना आप, यहाँ पे पोस्ट है क्या, गेट है क्या है, हाँ लिंक है, अनलिंक है, पर्ज है, लॉक है, आप यहाँ पे मेथड का नाम दो। ठीक है। अच्छा, इज दिस क्लियर? यस अच्छा, नाउ शॉर्टकट फॉर दिस। ओके, शॉर्टकट फॉर अबव। अब आप क्या कर रहे थे, रिक्वेस्ट मैपिंग लिख रहे थे, उसमें मेथड दे रहे थे। अच्छा, लेकिन उसके लिए स्प्रिंग बूट में शॉर्टकट, मतलब कैसे, अगर मुझे गेट करना है, गेट तो कैसे होगा, ऐड गेट मैपिंग, डन। तो ये गेट मेथड हो गया। ओके ओके, ऐड गेट मैपिंग एंड देन यूआरएल, समझो, लॉजिन, डन। अब मेथड देने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि गेट मैपिंग मतलब डायरेक्टली गेट मैपिंग हो गया। ऐड पोस्ट मैपिंग, तो डायरेक्टली पोस्ट मेथड हो गया है। और ये बाकी का सब, ये टाइप एक्सेप्ट वो सब वो तो नॉर्मल रहेगा ही, हेडर तो आपके रहेंगे, ओके। आपके हेडर तो रहने वाले ही है, लेकिन ये क्या हो रहा है, मेथड को ये कर रहा है। तो यहाँ पर हेडर का देंगे उसके बाद में? अच्छा, इधर ही सेम, कॉमा के बाद सेम हेडर, हाँ, कॉमा करके आपको सेम, नो चेंज, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगी। बस क्या होगा, आपको ये मेथड लिखने की जरूरत नहीं, ये लिख रहे हो ना आप। हाँ ओके। अभी क्या होता है नॉर्मली कि इसके बगैर आपका एपीआई कॉल नहीं होगा। अगर आपको मेथड ही पता नहीं है तो आपका एपीआई कॉल नहीं होने वाला है। तो आपको ये कंपलसरी था, ये देना कंपलसरी, लेकिन अभी यहाँ पे आपको देने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली पता है कि गेट मतलब गेट मेथड ही है, पोस्ट मतलब पोस्ट मेथड ही। करेक्ट ठीक है, करेक्ट। क्लियर ना? अच्छा, तो रिक्वेस्ट मैपिंग वगैरह ये आपका ये, तो अगर समझो कि मैं आपको एक प्लेन वेब सर्विस दिखाता हूँ। ओके, तो सपोज मुझे यूजर नेम पास करना है एंड पासवर्ड पास करना है, एंड आई वांट टू चेक वेदर इट इज लॉग्ड इन और नॉट, मतलब यूजर लॉगिन सक्सेस होता है या फेल होता है। मुझे ये देखना है। ठीक है, तो देखिए, तो क्या होगा, सबसे पहले ऐड रेस्ट कंट्रोलर,
आपकी क्लास को स्पेसिफाई करना होगा। क्लास, पब्लिक क्लास, मैं इसको बोलूंगा यूजर कंट्रोलर, क्योंकि ये यूजर के ऑपरेशन कर रहा है। ओके, नाउ देयर इज अ नीड ऑफ मेथड दैट इज यूजर नेम एंड पासवर्ड, जो कि लॉगिन चेक करेगा। तो एट पोस्ट मैपिंग बराबर, और मेथड का नाम, यूआरएल का नाम, लॉगिन। ओके, नाउ मेथड नेम पब्लिक, अच्छा ये रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा तो स्ट्रिंग। चेक इज, मैं चेक करता हूँ चेक लॉगिन, मेथड का नाम चेक लॉगिन। अच्छा, इसको दो पैरामीटर लगेंगे, ऐड रिक्वेस्ट पैरम, ऐड रिक्वेस्ट पैरम। अच्छा, अब इसके दो तरीके, आप डायरेक्टली यहाँ पे नाम स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे कि यूजर नेम, ओके, एंड देन स्ट्रिंग नेम, देन ऐड रिक्वेस्ट पैरम, ओके, सपोज पासवर्ड एंड इट इज स्ट्रिंग पासवर्ड। तो ये स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग पासवर्ड क्या है, ये वैल्यूज है क्या? हाँ, ये वैल्यूज है, देखो ये आपके एपीआई से आने वाला है। एपीआई में उसका की ये रहेगा, मतलब अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो कैसे होगा ये कॉल। सपोज मैं इसको गेट अज्यूम करके कॉल कर रहा हूँ, तो पोस्ट नहीं दिखा सकता, http://localhost, अभी मैं समझो ATAO लॉगिन, यूजर नेम इज इक्वल वैल्यू सपोज xy एंड पासवर्ड इज इक्वल सपोज 1 2 3 4 5, ऐसे आएगा कॉल, तो कॉलिंग ऐसे होगी। अच्छा देखिए, ये मैच होना चाहिए, ये दिख रहा है आपको, ये पैरम, वाला ये मैप होना, ये यहाँ पे मैप होना चाहिए। आप ये इसका नाम कुछ भी दो, यहाँ पे मैंने नेम दिया हुआ है, ये हमारे जावा के लिए। ओके, ये जावा के लिए है, नेम और पासवर्ड जावा के लिए। हाँ, ये हमें चेक करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपका सेम वही क्लास डॉट फॉर नेम, आपने समझो कि कोई भी एक ड्राइवर लोड किया, com.mysql.jdbc.driver, ओके, फिर आपने कनेक्शन गेट किया, कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। सर इसका अपन ने कोई शॉर्टकट किया था ना लास्ट टाइम, कि अपने को ये करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, ड्राइवर लोड और वो सब। वही तो, वही, ये कुछ नहीं करना है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको जस्ट एक टेम्पररी एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मतलब फॉर अंडरस्टैंडिंग द एनोटेशन। इसके लिए तो हमारे पास जेपीए डायरेक्ट यूज करना है। ओके ओके, मतलब इट इज जस्ट अ टेम्पररी, मतलब एक एग्जांपल है समझो। ओके ओके, ये कुछ आपने किया, अब आपने क्या किया समझो, चेक किया, स्टेटमेंट डॉट एक्जीक्यूट क्वेरी वगैरह किया, अब आपको क्या हो गया, रिजल्ट सेट मिला। रिजल्ट सेट, आप क्या चेक करते हो, आरएस कुछ तो किया आपने, ओके, अब आप क्या करते हो, इफ rs.next, तो वैल्यू है, लॉगिन सक्सेस, वैल्यू मिल गया उसको। हाँ लॉगिन, हाँ वैल्यू मिल गया। अब मुझे यहाँ पे रेस्पॉन्स रिटर्न करना है, बराबर, और रेस्पॉन्स जो जेसन का होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक जेसन ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पे, obj इज इक्वल टू नल। ओके, अच्छा एक काम करो, न्यू जेसन ऑब्जेक्ट बनाइए, न्यू जेसन ऑब्जेक्ट, ये मेरा जेसन ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब मैं लॉगिन सक्सेस हो गया, तो obj.put, अच्छा की मतलब स्टेटस, अच्छा क्या हो गया, ट्रू हो गया ना, ये ट्रू। obj.put, अच्छा मैसेज से लॉगिन सक्सेस, तो ऊपर का वैल्यू बूलियन वैल्यू है, हाँ वो बुलियन है, और ये हमारा मैसेज है, टेक्स्ट स्ट्रिंग है। एल अगर समझो कि लॉगिन फेल हो गया, तो आप सेम कॉपी करो, एल को नीचे लेता हूं मैं, अच्छा इसको सेम कॉपी करो, स्टेटस फॉल्स, मतलब फेल हो गया लॉगिन, लॉगिन फेल हो गया। अब रिटर्न करना है, अब रेस्पॉन्स रिटर्न करना है, ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ना, तो obj.toString हो गया, मेरा रेस्पॉन्स मिल गया। इज दिस क्लियर नाउ?
अब देखो, इसको आपका इसको कोई सा इसको वहाँ phone कैसे है, इसको वहाँ कैसे रीड करेंगे? अभी ये जो एपीआई कॉल होगा हाँ लॉगिन वाला, हाँ, तो आपको ऐसा मिलेगा, रेस्पॉन्स मिलेगा ऐसा, आपको सिर्फ इतना मिलेगा। तो इसको कॉल कैसे करेंगे? लेटर, तो इसको सेम पोस्टमैन से ही कॉल करेंगे। आपका मेथड क्या है? पोस्ट से, ठीक है। आपके पैरम, ये पैरम्स आपके यूजर नेम, यहाँ पे यूजर नेम आएगा, फिर उसके अंदर पासवर्ड आएगा, जो भी है, ओके। और उसके बाद में आप इसे सेंड करोगे तो आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। ओके, तो यहाँ और यहाँ रिस्पॉन्स पे आ आप जाएगा। सेंड, हाँ, यहाँ पे आपको एसआरएस देखो, ये जेसन रेस्पॉन्स है, तो जेसन रेस्पॉन्स आ जाएगा। अब ये मेरा एपीआई टीएसपी वाला है, इसलिए नहीं चल रहा है, ठीक ओके, है। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। अच्छा, तो आपको ये मैपिंग वगैरह समझ में आया ना, कैसे होता है? हाँ, ये समझ में आ गया सर। ओके, तो अगर यहाँ पे हमारा एक मतलब कंट्रोलर से हम पूरा ये, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो जेपीए रहेगा, मतलब कि हाइबरनेट, मतलब हाउ टू एक्सेस द डेटाबेस यूजिंग हाइबरनेट, मतलब डायरेक्ट एक्सेस। अब जैसे कि नॉर्मली क्या करते हैं, हम क्वेरीज लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेरी नहीं लिखना होता है, तो इसका एक प्रॉपर आर्किटेक्चर है हाइबरनेट तो का। स्प्रिंग तो के मुझे सारे ऐसा हो गए लगता है, कंप्लीट एनोटेशंस? हाँ, एनोटेशन हो गए, इसमें इतने आपको एनोटेशन याद रखना। काफी है इतने। हाँ, मतलब ऐसा देखने जाओगे तो बहुत ही है, मतलब अगर आप ऐसा देखने जाओगे ना, तो देखो ऐसा बहुत है, मतलब सर्विस वगैरह। आपको यहाँ पे एनोटेशन मिलेंगे बहुत सारे हैं। ये देखो, कंपोनेंट ऑटो ऐड कॉन्फ़िगरेशन, कंपोनेंट स्कैन, बिन, ऐसे बहुत बहुत सारे सर्विस है, लेकिन मैंने जो बताया है वो इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके सर। तो ठीक है, अभी, ऐसे मतलब, तो सर अभी इसका हाँ, अपन एक ये देखो प्रैक्टिकल ये, कर, इसका एक प्रैक्टिकल कर ले तो सारे एनोटेशंस का एक छोटा सा बना के, एक माइक्रो सर्विस बना के। सर वीकडेज में करते हैं ना, क्योंकि मुझे सेटअप करना पड़ेगा। वीकडेज बोले तो सर अभी कब करेंगे आप? क्योंकि अभी सर ये दिमाग में फ्रेश है, तो ये अगर लगते प्रैक्टिकल कर लेंगे ना। ट्यूजडे ट्यूजडे करते हैं पक्का। ट्यूजडे कितने बजे? मॉर्निंग करते हैं सर, 10:30 बजे। ये टाइम पे? हाँ, यही टाइम, 10:30 बजे मॉर्निंग को।